हेलो एवरीवन पब्लिक, जय हिंद सबको। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये खास करके फ़िज़िक्स लवर के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट है। जिनको फ़िज़िक्स पढ़ना अच्छा लगता है और ख़ुद से पढ़ते हैं तो उनके लिए पब्लिक ये बहुत बेस्ट है वीडियो। और क्योंकि आज के हम वीडियो में आप लोग को बताएंगे ग्राफ, जो फिज़िक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं पब्लिक जिससे बहुत सारे सवाल डायरेक्टली बन जाते हैं। ग्राफ से ही बहुत सारा सवाल डायरेक्टली बन जाएगा। तो फिज़िक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम चाहेंगे आप लोग को कुछ बेसिक ग्राफ बताना, जो सारे बच्चे 11th क्लास के हों, 12th क्लास के हों, जेई का तैयारी कर रहे हों, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ग्राफ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेंगे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे पब्लिक, ठीक है। देखिए ग्राफ, तो ग्राफ जो हम बताने जा रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का बताने जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट अलजेब्राइक नहीं, ट्रांसेंडेंटल में। देखिए सबसे पहले आप लोग को बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ। आप देखिए y = sin x, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी ग्राफ होगा हम सब बता देंगे। सबसे पहले y = sin x का ग्राफ बताने जा रहे हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। जितना भी बताएंगे सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है y = sin x। सबसे पहली बात आप इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। sin x का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है -1। कभी भी साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और -1 से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू 1 और y का मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। अब इसका वैल्यू याद कीजिए आप, 0 से लेकर के 360 तक, क्योंकि 360 के बाद फिर से ये रिपीट करता है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270, और ये हो गया 360, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ऐसे फिर रिपीट करेगा। जो 0 का होगा वही 360 का होगा, फिर 360 के बाद 90 जोड़ेंगे तो 450, है ना, वो सेम चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर साइन 90 डिग्री की बात करें हम लोग तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन 180 का वैल्यू फिर से 0 और साइन 270 का वैल्यू होता है बेटा फिर से -1। मतलब यहाँ पे 0, साइन 360 का भी वैल्यू करेंगे तो 0 आ जाएगा। साइन 360 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, ऐसे 0 1 0 -1, ठीक। 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, ठीक है। अब आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाना है इस तरह से, x और y, यहाँ पे x का वैल्यू लेना है और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए अब ऐसा नहीं कहिएगा सर हम साइन का वैल्यू 0 से 90 तक ही जानते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो भाई 90 तक ही बनेगा ग्राफ, बना करके हम बताते हैं आपको। साइक्लिक मतलब फिर से रिपीट होता है 360 के बाद, मतलब ये ऐसे जो भी होगा, बढ़ना घटना जो भी होगा वो 360 तक होगा, फिर रिपीट होगा, सेम चीज़। साइक्लिक फंक्शन है ये, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो x का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं और y का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0। फिर x का वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, 180 रखिए 0, 270 रखिए -1 और 360 रखिए, आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, x एक्सिस बना लीजिए, y एक्सिस बना लीजिए। ये x है, y है, जहाँ दोनों कट करेगा उसको ओरिजिन कहते हैं। ये ओरिजिन हो गया पब्लिक, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हमने बोला कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो y = 1।
और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर कहीं होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। इससे कभी नीचे ग्राफ नहीं जाएगा और इससे कभी ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, इससे कभी नीचे ग्राफ नहीं जाएगा और इससे कभी ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। 0, 90, 180, 270, 360, ठीक, ले लिए। अब जो वैल्यू है वो ले लेना है। x का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, ये ओरिजिन पर मिलेगा। x का वैल्यू 90 और y का वैल्यू 1, तो 90 पर y का वैल्यू 1 यहाँ पर मिलेगा। 180 पर 0, 180 पे 0 यहाँ पर मिलेगा। 270 पे -1, तो 270 पे -1 नीचे यहाँ पर मिलेगा, और 360 पे 0 मिलेगा। देख लीजिए, अगर हम इसको मिला दें तो देखिए इस टाइप का ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे। मतलब यहाँ के बाद फिर से यही चीज़ जो यहाँ से रिपीट हो रहा है वही 360 के बाद फिर से रिपीट होता रहेगा, और पीछे भी आएगा, ऐसा नहीं कि पीछे नहीं आएगा, सेम चीज़। मतलब आप ग्राफ में सोच सकते हैं पब्लिक, इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। और देखिए ये चीज़ रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से जो आया वही सेम चीज़ यहाँ से आ रहा है, ये 360 होगा। तो 0 से 90 तक लेते थे इतना ही ग्राफ आता, सिर्फ इतना ही आता। जो भी वैल्यू आप जानते हैं, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, जो भी जानते हैं। अब बस यही ऐसे करके ग्राफ आता है, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आता है। आपको 360 तक लेना पड़ेगा क्योंकि 360 के बाद सेम चीज़ आता है। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और इसका खासियत ओरिजिन से पास करता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा वेब में यूज़ करना है पब्लिक, और एक और चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पर भी इसका खूब इस्तेमाल होगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो जानकारी वाला बात ये हुआ कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। दूसरी बात, ये वाला वैल्यू आप याद कर लीजिए, बहुत यूज़ होगा फिजिक्स में। प्लस ग्राफ ये कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। तो ये एक पहला ग्राफ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेम कॉस एक्स का भी ग्राफ ऐसे ही होता है। अगर हम बात करें कॉस एक्स का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू होता है -1। कॉस एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, -1 से छोटा नहीं हो सकता है। अगर हम ये टेबल की बात करें तो आप देख लीजिए 0 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री, ठीक है। आप अगर बात करें cos 0 का वैल्यू तो 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू करेंगे तो 0 आ जाएगा, और cos 180 का वैल्यू करें तो -1, और cos 270 का वैल्यू कर दे तो 0, और फिर से cos 360 कर दे तो 1। यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, ऐसे करके टेबल बनाएंगे। टेबल में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। साइक्लिक है ये। 0 डिग्री रखें, cos 0 का वैल्यू 1, 90 डिग्री रखें, cos 90 का वैल्यू 0, 180 डिग्री रखें, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, 270 रखें 0, और 360 डिग्री रखें तो फिर से 1, यहीं पे 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ बना करके दिखलाना चाहेंगे पब्लिक। देख लीजिए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, फिर से वही चीज़। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। कॉस का मिनिमम वैल्यू होगा -1, ये मिनिमम वैल्यू हो गया -1, ठीक है। ग्राफ कभी इसके नीचे नहीं जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा। इस पर एक्स का वैल्यू रिप्रेजेंट कीजिए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 0, 90, 180, 270, 360। अब आप देख लीजिए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 यहाँ पर होगा। x का वैल्यू 90 और y का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा। 180 पर -1 नीचे है, यहाँ पर आ जाएगा। 270 पर फिर से 0 और 360 पर फिर से 1। अब आप सबको मिलाएंगे बेटा, तो मिलाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। देखिए, ये जो ग्राफ आया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आया y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आया, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स।
दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। तो cos x का ग्राफ और sin x के ग्राफ में अंतर यही है कि साइन का ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, जबकि ओरिजिन से ये पास नहीं होगा। ये भी पब्लिक सर्कुलर फंक्शन है, यहाँ के बाद रिपीट होगा। देखिए यहाँ के बाद यहाँ से रिपीट हो रहा है 360 के बाद, देखिए ना यहाँ से उठा है ना ऐसे, और यहाँ से भी फिर ऐसे होगा, जो भी है ऐसे बढ़ते चले। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको कहा जाता है। और e जो है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू करीब करीब 2.71 के बराबर आता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट के पावर x, 2 के पावर x, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 3 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे और बहुत आसान है कि हम लोग x का वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। x का वैल्यू एक बार 1 लीजिए तो y बराबर e के पावर 1 मतलब e मतलब 2.71 जो भी है। x का वैल्यू -1 लीजिए, ठीक है, तो y बराबर e के पावर -1 1/e, और e का वैल्यू 2.71 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 को 0, 100 में 271 से भाग लगाइए, 0.37 आएगा। जो भी है, 3 बहुत है, एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया और एक 0 ले लिया। और ले ही सकते हैं हम लोग, x का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, -∞ से +∞ तक। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों कुछ भी नहीं मिलेगा, ये समझिए आप। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एक वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, और उसका पावर आप कुछ भी करेंगे तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। आप 2.71 के पावर क्या करेंगे कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कभी नहीं। कुछ भी आप रख लीजिए, -1 -2 0 1 2 3, कुछ भी -∞ से +∞ तक रख लीजिए आप, कभी ये 0 होने वाला नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो y है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं होगा। कभी भी x का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, ऑलवेज। ठीक है, लेकिन x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेकर के +∞ तक। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। ये ओपन ब्रैकेट कहलाता है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मतलब x का वैल्यू -∞ से +∞ तक हो सकता है, जबकि y हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब y हमेशा 0 से बड़ा होगा। और x का वैल्यू आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक नेगेटिव, एक 0 और एक पॉजिटिव रख लिया। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। टेबल तो बना लेते हैं, टेबल एक छोटा सा बना लीजिएगा, जिसमें x का वैल्यू हमने रखा है और y का वैल्यू मिला। x का वैल्यू 0 रखे तो 1 मिला, -1 रखें, 1 रखें तो 2.7 मिला, -1 रखें तो 0.37 मिला, ऐसे करके कुछ। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे करना है, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। दिस इज़ द x एक्सिस एंड दिस इज़ द y एक्सिस। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1 -2 1 2, जो भी है -1। नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि y का वैल्यू नेगेटिव है नहीं, मतलब लिखने का मतलब नहीं है। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग पुट करेंगे। x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 1 कहाँ पर होगा, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 यहाँ। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2.7, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2.7 ऊपर चल जाएगा। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0.37, -1 पर 0.37 यहाँ। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तीनों को मिला देंगे। सॉरी, याद रहे कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि x एक्सिस को टच करने का मतलब कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हमने बोला ना कि y का वैल्यू कभी 0 नहीं ले सकते हैं। अगर आप देख लीजिए हमेशा ऊपर है, ऊपर मतलब y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिजिक्स में ऐसा आपको अगर मिलता है
तो आप कहिएगा कि सर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ है, और ये पब्लिक आता है जब आप पढ़ेंगे LR DC सर्किट, CR सर्किट, ये सब पढ़ेंगे पब्लिक 12th क्लास में, तो इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। और भी जगह है ना, बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल में ही दो और हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस के एक्स, ये भी बहुत फिजिक्स में प्रचलित ग्राफ आपको मिलेगा पब्लिक, इसका बहुत ही प्रचलित ये ग्राफ है इसका, ठीक है। y इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस के एक्स, इसका ग्राफ हम लोग को बनाना कैसे है y और x के बीच में, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा काम करना है पब्लिक। x का वैल्यू एक बार 0 ले लीजिए तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 0 ले लीजिए, y का वैल्यू क्या मिलेगा, सोचना है। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब y बराबर a बचेगा, क्लियर। और x का वैल्यू अब हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए इन्फिनिटी रख रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व करके बताते हैं आपको। x इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस के एक्स, ए ई के पावर माइनस के एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब करीब करीब इन्फिनिटी, बहुत बड़ा वैल्यू, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी में के से गुना करेंगे तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आया, और 1 बटा ए ई टू दी पावर इन्फिनिटी, माइनस को प्लस करने के लिए नीचे, और a बटा इन्फिनिटी, किसी के पावर इन्फिनिटी तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी, और समथिंग में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो 0, तो इसका वैल्यू करीब करीब 0 है, नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू a आएगा, और x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। बस ग्राफ बना देना है ऐसे ही सोच करके आपको कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना कैसे है तो थोड़ा देख लीजिए, बहुत आसान है, आप बना सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू a है, x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू a है, तो कहीं पे a मान लेते हैं, यहाँ पर होगा, देख लीजिए x 0 पर y का वैल्यू a है वहाँ। उसके बाद x का वैल्यू आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे इधर उधर उधर जाना है, और y का वैल्यू 0 होगा, मतलब ये इन्फिनिटी पर होगा तो y का वैल्यू 0, मतलब y का वैल्यू घटेगा, अब x का वैल्यू देखिए पब्लिक बढ़ेगा, मतलब x का वैल्यू आप इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो y का वैल्यू घट के 0 के बराबर आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस के एक्स, दिस इज द ग्राफ, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा इतना नहीं रहता है, मतलब और थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम लोग करते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। तो ए ई के पावर माइनस के एक्स, देखिए ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, इसको आप कह सकते हैं, मतलब फिजिक्स में अगर कहीं पे ऐसा मिल जाए ए ई के पावर माइनस के एक्स इक्वेशन कहीं पे, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, नॉट ओनली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कभी कभी ये काम करता है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हमने कुछ करा नहीं है ग्राफ बनाने के लिए, एक बार x का वैल्यू 0 लिया, y निकला, x का वैल्यू इन्फिनिटी लिया और y का वैल्यू निकाला। देखिए पब्लिक, ये जो हमने करा है ना, ये फिजिक्स के लिए खास करके बहुत सारे ग्राफ में ये कारगर होता है कि एक बार x का वैल्यू 0 लीजिए, एक बार x का वैल्यू इन्फिनिटी लीजिए, या एक बार x का वैल्यू 0 लीजिए, एक बार y का वैल्यू 0 लीजिए, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं बहुत सारे ग्राफ, है ना। हालांकि मतलब कि आप और डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग को फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है इतना, है ना। जो ज़रूरत है पब्लिक, उससे हम ज़्यादा ही बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में एक और ग्राफ आता है, दो और ग्राफ बताएंगे बस। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस के एक्स, ये तो डायरेक्ट इक्वेशन ही रहता है ऐसा। आप क्या बोलेंगे इसको, बढ़ रहा है घट रहा है जो भी है, सेम प्रोसेस। x का वैल्यू एक बार 0 लेंगे तो देखिए y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और समथिंग के पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। और x का वैल्यू अगर हम लोग इन्फिनिटी रख देंगे तो y का वैल्यू देखिए कितना आएगा, इन्फिनिटी रखें तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और 1 बटा इन्फिनिटी 0, ये 0 हो जाएगा पूरा,
तो 1 माइनस 0 गया था 1 और 1 इंटू ए के बराबर। देखिए हम सॉल्व कर देते हैं अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। ए 1 माइनस ई के पावर माइनस के एक्स के जगह पर हम लोग को इन्फिनिटी लेना है, ठीक, एक्स के जगह पर इन्फिनिटी लेना है। तो ए 1 माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ए इंटू 1 माइनस 1 बटा ई के पावर इन्फिनिटी और 1 माइनस 0 और ई ए के बराबर हो गया। तो वाई का वैल्यू है। तो सिंपल, अब तो ग्राफ बना ही सकते हैं आप लोग। पब्लिक बहुत इजी ग्राफ है, बहुत इजी। आप टेक इट इजी, मतलब आप इसको हल्के में ही ले, मतलब ऐसा नहीं है। x बराबर मतलब y का वैल्यू a यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे करके कुछ, ये y बराबर a है। अब बताइए x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू 0 मीन्स ऑरिजिन, x का वैल्यू इन्फिनिटी पर y का वैल्यू है, x का वैल्यू इन्फिनिटी इधर, y का वैल्यू इधर, मतलब ऐसा करके कुछ जाएगा। ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और y a की तरफ जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, मतलब आप बोल सकते हैं पब्लिक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये ग्राफ है। मतलब अगर ऐसा कहीं पे मिला हुआ है, ऐसा कहीं पे इक्वेशन लिखा हुआ है, देन आप पब्लिक बोल सकते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ जो भी होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ बताएंगे पब्लिक, और जितने भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन का हमने ग्राफ बताया है थोड़ा ध्यान रखेंगे। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ लॉगरिथमिक फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉग, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लॉग है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, जो लॉग है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। पॉजिटिव मतलब आप जीरो भी नहीं ले सकते हैं और जीरो माइनस में नहीं कुछ ले सकते हैं। मतलब अगर ये रियल नंबर है, ये 0 1 2 मतलब रियल लाइन जो भी, -1 -2 ऐसे करके है ना। तो x का जो वैल्यू लेना है, यहाँ पे x का जो वैल्यू हम लोग डालेंगे बेटा वो 0 से बड़ा, मतलब 0 से आगे लेना है, 0 भी नहीं लेना है, 0 से आगे, इधर तो लेना ही नहीं है। मतलब लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। लेकिन जो इसका वैल्यू मिलेगा वो कुछ भी मिल सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कुछ भी, ये ऐसा करके कुछ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये y का वैल्यू, मतलब ये y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मिलेगा आपको। लेकिन पब्लिक यहाँ पे x का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 2-3 वैल्यू है, आप थोड़ा अगर याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, याद कर लीजिए, और ऐसे पढ़ना भी है लॉगरिथम ट्रिगोनोमेट्री में, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं पब्लिक डिटेल्स में। हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ज़रूरत है भी बस कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, और बाकी लॉगरिथमिक टेबल से भी वैल्यू देख करके निकाला जा सकता है, ठीक है। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, टेबल से निकाला गया। log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और log 10 का वैल्यू 1 होता है। एक और लिख लीजिए, log 0.1 का वैल्यू -1। ये 2-3 वैल्यू है ना, जो कैसे साइन में हम लोग याद करते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो साइन कॉस tan ये सब क्या है, एक मतलब ऑपरेटर है, आप समझ लीजिए, उस पर एंगल डालेंगे तो कुछ वैल्यू देगा। सिमिलरली ये भी एक मैथमेटिकल टूल है, ऑपरेटर है, जिसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं पब्लिक 1 तो log 1 का वैल्यू 0, 2 डाल रहे हैं तो log 2 का वैल्यू इतना दे रहा है, जो भी है। तो इसको हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, जो भी वैल्यू मिला उसका टेबल हम लोग बना लेते हैं, x और y। x का वैल्यू हमने लिया 1 तो log 1 का वैल्यू 0, 2 लिया 0.3010, 3 लिया 0.4771 और -0.1 लिया -1, ऐसे करके अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, ये x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। हमने बोला कि ग्राफ इधर कभी नहीं आएगा क्योंकि x निगेटिव कभी होगा नहीं, इसको भी टच नहीं करेगा क्योंकि इसको टच करने का मतलब y एक्सिस को टच करने का मतलब x का वैल्यू 0, जो कि कभी हो नहीं सकता है।
जब भी ग्राफ होगा तो इधर ही होगा, राइट साइड होगा, मतलब ना इसको लेना है ना इधर लेना है, जब भी लेना है तो उधर ही लेना है। इधर ले लिए हम लोग 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। अब आप देखिए x का वैल्यू 0 1 और y का वैल्यू 0 यहाँ पर कहीं पे होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0.30, 2 पर लेंगे तो 0.30 ऊपर कहीं पे होगा, कहीं पे भी हो थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर 3 लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर मिलेगा 0.47, थोड़ा सा ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ठीक है। और 0.1 लेंगे, 0.1 तो हो जाएगा -1 यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे पब्लिक ऐसे, तो ये जो ग्राफ बना इसको टच नहीं करेगा, ऐसे करके कुछ ग्राफ मिलता है, x एक्सिस y एक्सिस, ऐसा करके कुछ ग्राफ मिलेगा पब्लिक। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर log x। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ये ग्राफ है। तो आई होप ये सारे ग्राफ्स आपको क्लियर हो गए होंगे पब्लिक। हमने कौन कौन सा ग्राफ बताया एक नज़र डाल लीजिए। सबसे पहले हमने बताया sin x का, उसके बाद बताया cos x का, ओरिजिन से पास नहीं होगा, और e के पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, a e टू द पावर -x का एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, सॉरी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग था, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग, a इंटू 1 - e टू द पावर -x, एंड नेक्स्ट एंड फाइनल लास्ट था पब्लिक y इज इक्वल टू log x। आई होप ये सारे ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे पब्लिक, और जो पढ़ चुके होंगे बेसिक मैथमेटिक्स उनको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे पब्लिक। आई होप ये फिज़िक्स में बहुत आपको काम करेगा, बहुत काम करेगा पब्लिक, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं इतना काम करेगा आपको। तो प्लीज़ इसको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें पब्लिक। और कंप्लीट सिलेबस के लिए 11-12 के कंप्लीट सिलेबस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। विद्या क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे आपको 11-12 का सारा कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट। तो बस इतना ही पब्लिक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।